हे पुरुषोत्तम, आज आप लोगों के साथ हम बातचीत करेंगे परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के एक परम भक्त जो सत्संग जगत में बहुत ही परिचित हैं, सभी लोग जानते हैं, और वो है अनंत महाराज। अनंत महाराज ठाकुर जी के बाल्य साथी थे। ठाकुर जी के बाल्य साथी में दो लोग पहले पैदान के थे, एक है किशोरी मोहन दादा और एक है अनंत महाराज दादा। ठाकुर जी के साथ अनंत महाराज का एक बहुत गहरा रिश्ता बचपन से ही था। आज हम लोग देखेंगे कि एक भक्त का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है, कितना कठिन होते हैं, और किस तरह से भगवान के साथ रहने के बावजूद भी उन्हीं भगवान को ही पहचान नहीं पाते हैं। जीवन में अनेकों मोड़ आते हैं, कभी जीवन अच्छा नहीं लगता है, कभी जीवन अच्छा लगता है। ऐसे अनेकों जीवन में पड़ाव आती हैं और हर पड़ाव हमारी जीवन को हर कठिनाइयों से पार लगाने का प्रयास करती है। आज हम लोग देखेंगे किस तरह से विश्व गुरु उत्सव अनंत महाराज दादा के द्वारा आशीर्वाद लिया गया। माता मनमोहिनी से बता करके ठाकुर जी को इस उत्सव में आने के लिए प्रार्थना दिया गया। उत्सव कैसे हुआ, अनंत महाराज दादा का जीवन कितने कठिनाइयों से गुजरा, फिर वो आत्महत्या करने जा रहे थे, उसमें से किसने रक्षा किया, और अंत में उनका जीवन किस तरह से इस पंचभौतिक जगत से विदा लिया, और उसके बाद ठाकुर जी ने उन्हें महाराज का नाम क्यों दिया। ऐसे अनेकों प्रश्न हैं, एक एक करके हम सारे प्रश्न का उत्तर आज ढूंढने का प्रयास करेंगे। हम जब देखते हैं अनंत महाराज दादा का जीवनी, ठाकुर जी से उम्र में 2 साल के बड़े थे। उनकी बाल्यावस्था में ही 6-7 साल की उम्र में उनका पिता का देहांत हो गया। वो पितृवियोग में पड़े, पिता का प्यार उन्हें नहीं मिला। फिर जब उनका उम्र 16-17 वर्ष की, तब उनके मातृवियोग भी हो गया। जरा सोचिए, इतनी उम्र में पिता चला गया और आज इनका जो हम माँ भी चली गई। शादी हुआ, शादी के 3 साल बाद एक बच्चा का जन्म हुआ। जन्म के समय उनके धर्मपत्नी भी विदा ले ली, विदेही हो गए, और उस बच्चे और अनंत महाराज, लेकिन वो बच्चा भी ज्यादा दिन तक उनका साथ नहीं निभाया। 22 दिन की उम्र में वो भी विदा लेके चले गए। अब जीवन विषमता से भर गया, दुख से भर गया, उदास, निराश, हताश, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा हो सकता था, सभी ऊर्जाओं से भर गया। मन उदास है, निराश है, हताश है, लेकिन फिर भी किसी खोज में लगे हैं। और उस परम सत्य के जानने की जो इच्छा, जो तृष्णा उनके अंदर जागृत हुआ,
इसी तृष्णा को मिटाने के लिए उन्होंने वैष्णव मत से दीक्षा लिए, साधन भजन करते रहे और कठिन से कठिन तपस्या करने लगे। मन में एक ही इच्छा केवल है और वो है प्रभु का दर्शन, प्रभु को जानना, प्रभु को खोज करना। इसके अलावा अनंत महाराज के जीवन में और कुछ भी नहीं था। लेकिन बीच में क्या हुआ, उनकी वो अनुभूति जो उनकी इच्छा थी कुछ प्राप्त नहीं हुई। ना होने के कारण उन्होंने एक दिन अपने को ठान लिया, आज इस तपस्या के बाद अगर प्रभु का दर्शन या स्वयं भगवान का दर्शन अगर नहीं हुआ तो मैं अपने इस प्राण को नहीं रखूंगा, मैं इस प्राण को त्याग दूंगा। ये कहकर अपने साधना गृह में वहां पर उनके पास वो अंगूछा उनके पास था, अंगूछा से फांसी बनाए और उन्होंने सोचा कि ये घर में ही जो आड़ होता है लकड़ी का, उसमें वो अंगूछा बांध करके फांसी लगाकर वो मौत को गले लगा लेंगे अगर भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो। ऐसे सोच करके जब इस कारनामा पर अंजाम देने वाले थे, ठाकुर जी इधर हिमायतपुर में भक्त लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे और डॉक्टरी अपने डिस्पेंसरी में थे, डॉक्टरी कर रहे थे। अचानक वो बारंदा से आंगन में कूद पड़े और वहां से दौड़ते हुए आधा कोस कहते हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर होगा, दौड़ते हुए वो किशोरी अनंत महाराज दादा की जो साधना गृह हैं वहां आकर उपस्थित हुए। जोर से उन्होंने अपने हाथों से प्रहार किया दरवाजे के ऊपर और दरवाजा खुल गया और वहां के सारे परिदृश्य को ठाकुर जी ने उन पे अवलोकन किया और ये पाया कि उनके हाथ में वो फंदा बना करके वो बैठे हैं कि आप गला डालने वाले हैं। और वहां पर ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पहुंच गए। अनुकूल उनके बाल्य साथी हैं, उनको देख करके वो हतचकित हो गए। फिर ठाकुर जी कहने लगे, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, क्या आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो? आप अगर चले जाओगे हम सबको छोड़कर तो हम लोग कैसे रहेंगे? इस बात के लिए आपने सोचा एक बार भी? ऐसे अनेकों बात किए और उसी के बाद उनकी प्यार भरी इस बात से अनंत महाराज ठाकुर जी को जकड़ लिए और दोनों आंखों से अश्रु वर्षण होने लगी और रोने लगे, फुट फुट कर रोने लगे। और उसके बाद फिर वो प्रतिज्ञा किए कि मैं और नहीं मरूंगा। ये कह करके वहां से वापस आते हैं। उनकी ये लीला शुरू होती है प्रभु के साथ। उनको महाराज नाम कैसे पड़ा? पश्चिम देशों में जो संत होते थे, जो उस स्तर तक पहुंच जाते थे, उस जो चरम स्तर तक पहुंच जाते थे नाम करते करते, ऐसे संतों को महाराज की आख्या दिया गया था। ठाकुर जी कहते थे कि वो पश्चिम देश के जो संत थे वो जिस ऊंचे स्थान पर पहुंचते थे, महाराज अनंत भी उस स्तर तक पहुंचा हुआ संत है, इसीलिए उन्हें मैं महाराज के नाम से आख्यायित करता हूं। तब से जो है अनंत महाराज को आश्रमवासी उनको महाराज कह करके पुकारने लगे और अनंत महाराज उनकी नाम ध्यान और साधना का जो स्तर था वो अत्यंत कठिन था। एक बार की एक घटना है जहाँ पे बैठ करके ठाकुर प्रैक्टिस करते थे। वहाँ पर वो नदी के किनारे से मरा हुआ जानवर, बैल का टांग, शायद कोई कुत्ता उत्ता उठा करके वो पास में लेके आए और वहाँ से बदबू आ रही थी। ठाकुर जी ने अनंत महाराज को बुलाया और ठाकुर जी ने कहा कि जाओ उन दांतों से उसको ले करके नदी में बहा के आओ। उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं किया, वो गए और वो दांतों से पकड़ करके नदी में डाल करके वो हाथ पैर धो करके वो फिर चले आए, नहा धो के फिर भी चले आए। लेकिन उन्होंने प्रश्न नहीं किया। प्रश्नहीन होते हैं, यही भक्त का लक्षण होते हैं जो प्रश्न नहीं करते हैं। तो इस तरह से उनका ये जीवन चलता रहा
बाद में वो सेवा कार्य में लगे रहे, लेकिन अचानक उन्हें वसंत रोग से ग्रसित हुए। फिर उनके सेवा के लिए और भी जो दादा लोग हैं, ठाकुर स्वयं देखभाल करते थे। लेकिन बाद में एक दिन ठाकुर भी स्वयं देखने गए और ठाकुर जी को देखकर अनंत महाराज का दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी को प्रणाम किए। ठाकुर जी उनको देख करके फिर वो आश्रम चले गए और जाते ही उनका प्राण पकड़ उड़ गया, मानो वो उस परम पुरुष का अंतिम दर्शन की प्राप्ति के इंतजार में थे। उनके इंतजार की प्राप्ति हुई और वो चल बसे। ठाकुर जी अनंत आश्रम में जाने के बाद फिर अनंत महाराज का जो मृत्यु का समाचार जब उनको मिला, रोने लगे, बिलखने लगे। यहाँ तक कि सुना जाता है 1 वर्ष तक वो ताबू डाल करके पद्मा नदी के तट पर अनंत महाराज के चले जाने के शोक में 1 साल तक वहीं पद्मा नदी के तट पर ही रहे, ऐसा बताया जाता है। ऐसे भक्त और भगवान की ये जो लीलाएं हैं निरंतर चलती हैं। ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों के तादाद में भक्त हैं। साधारण आम मनुष्य के जीवन में भी ऐसे अनंत घटनाएं होती है। ये सब की व्याख्यान अगर की जाए तो ये संभव नहीं है उनको लिपिबद्ध करना, और ये संभव नहीं है ये सारे सब संजो के एक जगह पे रखना। लेकिन भक्ति से, श्रद्धा से जो प्रभु को पकड़ता है, निश्चित रूप से उनके जीवन में ऐसा ही चमत्कार देखने को मिलता है।